शुभ चरण सुवेश मत गजवर गति पर उपकार देह धरणम निज गुण विस्तार आधार अवनि पर वाणी विशद सुविस्तरणम करुणामय परम पुनीत कृपानिधि रसिक अनन्य सभाभरणम जय जग उद्योत व्यास कुलदीपक श्री हरिवंश चरण शरणम जय जय हरिवंश चरण शरणम। करुणामय परम पुनीत कृपानिधि रसिक अनन्य सभाभरणम जय जग उद्योत व्यास कुलदीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। जिनकी करुणा से, जिनकी कृपा से, जिनके नाम के प्रभाव से, प्रताप से, प्रसाद से श्री सेवक जी महाराज ने आगम निगम अलक्षित इस वृंदावन के रस वैभव का दर्शन किया, प्रसाद पाया। ऐसी अहेतु की कृपा, ऐसी अपरिमित कृपा करने वाले श्री हितरिवंश महाप्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, शुभ चरण सुवेश मत्त गजवर गति पर उपकार देह धरणम निज गुण विस्तार आधार अवनि पर वाणी विशद सुविस्तरणम। इस एकादश प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज ने श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का भी गान किया, श्री महाप्रभु जी के धर्म का जो वास्तविक और विशुद्ध स्वरूप है उसका भी प्रकाश किया है। कल मैंने आपको निवेदन किया था कि एक प्रकार से ये जो एकादश प्रकरण है, सेवक जी महाराज इसमें विधि बताते हैं कि हमको भाव से इस वृंदावन रस में किस प्रकार प्रवेश करना है। पूर्व भी हमने चर्चा की कि सब सेवाओं में जो उत्तम विधि है, जिसका आचार्यों ने गान किया है, मानसी सपरामता, परंतु प्रकट सेवा ही उस भाव भावना तक पहुंचाने वाली है। यहां श्री सेवक जी महाराज ने मन को, चित्त को, भाव को किस प्रकार वृंदावन रस में प्रवेश कराना है उसकी विधि बताई। कल हमने चर्चा की कि सर्वप्रथम किस प्रकार श्री सेवक जी महाराज वृंदावन को प्रणाम करते हैं, और वृंदावन को प्रणाम करते हुए भी सबसे पहले वृंदावन की रज को प्रणाम करते हैं, फिर वृंदावन की तरु लताओं का स्मरण करते हैं, फिर वृंदावन की तरु लताओं पर झूलने वाले, फलने वाले उन फूल फलों का स्मरण करते हैं, फिर उन पुष्पों पर गुंजार करने वाले भ्रमरों का स्मरण करते हैं। वृंदावन के स्मरण से स्वयं के हृदय को वृंदावन की भजन भावना, भाव भावना के अनुकूल योग्य बनाने के बाद फिर प्रियालाल की नित्य सेवा में, सतत सेवा में लगी उन प्रेम पगी रस छकी सहचरियों का स्मरण करते हैं। फिर उसके बाद उन सब की कृपा से श्री सेवक जी महाराज अपने आचार्य के मंगलमय रूप का ध्यान करते हैं, उस मंगलमय वपु का ध्यान करते हैं। सुंदर ग्रीव उरसी बनमालम चारु अंश वर बाहु विशालम उदर सुनाभि चारु कटि देशम चारु जानु शुभ चरण सुवेशम। और मैं जब इस प्रकरण का चिंतन करता हूं तो ये पंक्ति मुझे सबसे प्रिय लगती है, जब सेवक जी महाराज कहते हैं, शुभ चरण सुवेश मत्त गजवर गति। महाप्रभु अपने उप शुभ मंगलमय चरणों से
धीरे धीरे चलकर हमारी ओर आ रहे हैं। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, जीव की किसी भी प्रकार से सामर्थ्य नहीं है प्रभु तक पहुंचने की। जब जब आते हैं प्रभु ही आते हैं, प्रभु ही जीव तक आते हैं। प्रभु की कृपा से ही जीव के और अंतर में आत्म कल्याण की भजन की भावना जगती है। भगवान ही कृपा करते हैं तो संत मिलता है, प्रभु की कृपा से ही सत्संग का सुख मिलता है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चितवत राम कृपा कर जेहि। प्रभु ही जीव तक आते हैं। आपको मुझे भले ऐसा लगता हो कि हमने बड़ा साधन किया, हम बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जीव तक आने के लिए परिश्रम भी प्रभु ही करते हैं, वही चलकर जीव तक आते हैं। और श्री सेवक जी महाराज ने श्री महाप्रभु की उसी सुंदर गति का ध्यान करते हुए कि आहा, किस प्रकार अपने शुभ मंगलमय परम पुनीत चरण कमलों से आचार्य प्रभु मुझ तक चलकर आए। और सेवक जी महाराज के जीवन में तो ऐसा ही घटा। महाप्रभु जी ही सेवक जी तक चलकर गए। श्री महाप्रभु जी ने जाकर सेवक जी को प्रसाद दिया, उस वृंदावन के रस वैभव का दर्शन कराया। तो इस एकादश प्रकरण में महाप्रभु जी के रूप का भी प्रकाश है, महाप्रभु जी के धर्म का भी प्रकाश है। क्योंकि कल मैंने आपको निवेदन किया था कि हितोत्सव पर केवल आचार्य का वपु ही प्रकट नहीं हुआ। आचार्य के रूप में केवल हरिवंश महाप्रभु का प्रागट्य मात्र नहीं है, ये रस रीति का भी प्रागट्य है, ये वृंदावन रस का भी प्रागट्य है, ये नित्य विहार का भी प्रागट्य है, ये वृंदावनेश्वरी का भी प्रागट्य है, ये रसिक शेखर रसघन मोहन मूर्ति श्याम सुंदर का भी प्रागट्य है, ये वृंदावन के उस नित्य सत्य स्वरूप का भी प्रकाश है, ये वृंदावन की उन श्यामा श्याम की नित्य सेवा में लगी उन सहचरियों का भी प्रागट्य है। जब जब हम श्री हरिवंश कहें, जब जब हम हित हरिवंश कहें, तो सहसा हमारे हृदय में इसी भाव की स्फुरना हो। हरिवंश कहते ही मन कहाँ जाए? हरिवंश कहते ही मन जाए नित्य वृंदावन की उस निकुंज सीमा में, जहाँ प्रियालाल विराजमान है। एक और ललिता, एक और विशाखा, अन्य सब सहचरियाँ सेवा की सौंज सामग्री लिए खड़ी हैं। त्रिविध समीर बह रहा है, यमुना जी का पावन पुलिन है। ये श्री हरिवंश का स्वरूप है। इसी स्वरूप का प्रकाश श्री सेवक जी महाराज इस एकादश प्रकरण में करते हैं। पर पहले जो आचार्य का प्रकट वपु है उसका ध्यान करते हैं। हमारे श्री महाप्रभु जी का जो रूप है, कल इसी भाव पर चर्चा को विराम दिया था हमने। महाप्रभु जी का जो रूप है वो हृदय के रोग को, हृदय के विकार को दूर करने वाला है। मार विमोहन तन धर्यो, वो काम को परास्त करने वाला रूप है। हृदय का रोग क्या है? कामना ही हृदय का रोग है। वस्तु की कामना हो, व्यक्ति की कामना हो, वो किसी की भी कामना हो, संसार की कामना ही तो हृदय का रोग है। इसी कारण तो जीव अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता। संसार की कामना ही तो जीव को सदा शंकित चिंतित बनाए रखती है। कामना ही हृदय का रोग है। और कह रहे हैं आचार्य के इस मंगलमय वपु का जो ध्यान है वो हृदय के रोग को दूर करने वाला है, अर्थात मति को निष्काम करने वाला है। तो सबसे पहले आचार्य के प्रकट वपु को प्रणाम किया है, प्रकट वपु का ध्यान किया है। फिर उस प्रकट वपु को प्रणाम करके, उसका ध्यान करके, उसकी कृपा से अपने उर अंतर को स्वच्छ करके, निर्मल करके, पवित्र करके, फिर आचार्य के उस सूक्ष्म स्वरूप में प्रवेश करते हैं, हरिवंश के उस नित्य स्वरूप में प्रवेश करते हैं, हरिवंश के उस रसस स्वरूप में प्रवेश करते हैं। तो मैं कल की बात एक बार दोहराऊं, सबसे पहले उठकर सुबह क्या करना है? मंगल गान करना है। मंगल गान क्यों करना है? आचार्य को प्रणाम करने के लिए। प्रथम शब्द जो हमारी जिह्वा पर आए प्रातः काल जगते ही वो क्या हो? जय जय श्री हरिवंश। और मैंने आपको कल स्पष्ट किया था, ये जो जय जय श्री हरिवंश कहना है, ये किस लिए कहना है? ताकि हमारा मार्ग निर्विघ्न हो जाए। नाम का जय घोष करने से मार्ग की सब विघ्न, बाधा, आपदा दूर होती है। ये जय बड़ा शक्तिशाली शब्द है। तो उठते ही सबसे पहले आचार्य के नाम का जय घोष करना है। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। फिर आचार्य को प्रणाम करके, फिर सेवक जी महाराज ने जो विधि बताई और आचार्य की जो आज्ञा है, आचार्य को प्रणाम करके आचार्य की आज्ञा का पालन करना है। और आचार्य की आज्ञा क्या है? प्रथम यथामति प्रणऊ श्री वृंदावन
भक्ति रम्य। ये संसार में व्यवहार में प्रवेश करने से पहले ये कार्य करना है। जब आप सुबह जगते हैं तो शैया पर पड़े पड़े ही हृदय से ये ध्यान कर लेना है। इसमें स्नान आदि का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। संसार में व्यवहार में आप प्रवेश करें, और आप ये मत समझना कि आप कहीं और किसी दूसरे गांव शहर में रहते हो तो आप संसार में हो, हम नहीं हैं। हम भी उसी संसार और व्यवहार में रहते हैं, हम भी उसी व्यवहार जगत में रहते हैं। ये आपके मेरे हम सबके लिए ये एक ही विधि है। फिर आचार्य की आज्ञा के अनुसार श्री वृंदावन को प्रणाम करना है, और वृंदावन को प्रणाम करने की विधि सेवक जी ने बताई। सबसे पहले वृंदावन की अवनी का स्मरण, वृंदावन की धरा का स्मरण, वृंदावन की रज का स्मरण, फिर तरुलता बेली वल्लरियों का स्मरण, फिर उसके बाद उनके फूल फलों का स्मरण, उन पर गुंजार करने वाले भ्रमरों का स्मरण, फिर हित सजनी का स्मरण, फिर श्यामा श्याम के उस नित्य साहचर्य में उपस्थित उन समस्त रसपगी सहचरियों का स्मरण। इस प्रकार अपने हृदय को पवित्र करके फिर सेवक जी महाराज हित हरिवंश के रस स्वरूप में, नित्य स्वरूप में प्रवेश करने से पहले हित हरिवंश के प्रकट स्वरूप को प्रणाम करते हैं, प्रकट वपु को प्रणाम करते हैं। और मैं फिर आपको कहूँगा, श्री महाप्रभु जी का जो दर्शन है वो परम पुनीत है, सब मंगलों का मूल है, और उर अंतर को, हमारी हृदय की भूमि को सरस बनाने वाला है। हमारे आचार्य का जो वपु है, श्री महाप्रभु जी का जो स्वरूप है, उसका दर्शन, उसका प्रणाम, उसका चिंतन। और इतनी बात मैं अपनी ओर से आपको अवश्य कहूँगा कि हो सके तो ये सारी भजन भावना सेवक वाणी के इन शब्दों के साथ साथ आप करें। सेवक वाणी का आश्रय लेते हुए, सेवक जी महाराज की जो वाणी है ये हमारे लिए गुरु आज्ञा है, इसका आश्रय लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ साथ हमें भजन भावना में आगे बढ़ना है। और भाई धीरे धीरे श्री जी की कृपा से हम भजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो आज पुनः आपको कह दूंगा, ये दंपति संपत्ति हमें वृंदावन की कृपा से मिली, इन रसिक संतों की कृपा से मिली। अब हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारी संपत्ति बढ़े कैसे, हमारी भजन भावना आगे कैसे बढ़े। अपनी भजन भावना की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही तो उपासना है, इसी का नाम तो साधना है। हमारी भजन भावना बढ़े कैसे, कैसे श्री जी में अनुराग हो, कैसे हमारी भक्ति सुदृढ़ हो। कल एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था, जल की हल्की सी धारा कहीं से आती हो मंद गति से, तो मार्ग में छोटा सा पत्थर भी उसका रास्ता रोक लेगा। लेकिन अगर वही धारा प्रबल वेग से आती हो तो वो मार्ग में आने वाली कठिन से कठिन किसी भी बाधा को पार करती हुई अपने गंतव्य तक जाती है। हमारी जो भजन भावना हो ना, वो प्रबल हो, माने मार्ग में आने वाले अवरोध से डर नहीं जाए, घबरा नहीं जाए, रुक नहीं जाए। अवरोध आएंगे भाई, अंत तक आएंगे। आप कभी गंगोत्री से लेकर और जहां गंगा जी जाकर समुद्र में मिलती हैं, आप कभी उस सारे मार्ग का दर्शन करो, कैसे कैसे कठिन पथरीले मार्गों से होती हुई गंगा जी की धारा जाती है। ऐसे ही आपको और मुझे भी उस रस सिंधु तक की यात्रा करनी है। ये मार्ग तो कठिन होगा ही, इस मार्ग पर बाधाएं भी होंगी, इस मार्ग पर अवरोध भी होंगे। वो बाधाएं और अवरोध कम होने वाले नहीं है। भजन के मार्ग की बाधाएं कम नहीं होंगी, वो अवरोध कम नहीं होंगे। होगा क्या, हमारी भजन भावना का वेग बढ़े, उसकी गति बढ़े, उसकी तीव्रता बढ़े। तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग, हमारी भजन भावना बढ़े। और इस उत्सव पर तो मैंने कहा ना, हम एक ही प्रसाद यहां से लेकर जाएंगे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहें ये हमारे रहें, हम इन्हीं के रहें ये हमारे रहें। अब आचार्य के उस प्रकट वपु का ध्यान करने के बाद सेवक जी महाराज बताते हैं कि इस दिन, इस मंगलमय दिवस पर किस प्रकार हित धर्म प्रकट हुआ है। वो हित का धर्म क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका प्रसाद क्या है। तो आगे सेवक जी महाराज कहते हैं,
सारा सार विवेकी प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग, सारा सार विवेकी प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग, हरि जस रस मधुमत्त सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर, हरि जस रस मधुमत्त सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म। सबसे पहले तो श्री सेवक जी महाराज जब आचार्य के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो कहते हैं आहा कैसा सुंदर और कैसा परिष्कृत विवेक है कि श्री महाप्रभु जी ने केवल सार वस्तु को ग्रहण किया। हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रगट जगत के हेत, असार वस्तु का सर्वथा त्याग किया। लोक वेद आदि में वर्णित सब वस्तुओं को भी महाप्रभु जी सादर अस्वीकार कर देते हैं। अरे महाप्रभु तो यहां तक कहते हैं कि परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः परम तुमम राधिका पदरसे मनो मच्चतु। देखो ये वस्तुतः किसी का खंडन या किसी की अवहेलना नहीं है, ये वस्तुतः एकाग्रता है, ये बड़ी परिष्कृत अनन्यता है। आपने महाभारत की एक वो छोटी सी कथा सुनी होगी कि जब गुरु द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे थे कौरवों पांडवों की, तो दूर वृक्ष पर एक वो खिलौने वाली चिड़िया लटका दी। द्रोणाचार्य ने कहा भाई निशाना लगाना है, लेकिन द्रोणाचार्य सब बालकों से पहले पूछते थे क्या दिखाई देता है। कोई कहता था वृक्ष, कोई कहता था टहनी, कोई कहता था फूल, कोई फल, कोई शाखा, कोई कहता था पंछी दिखाई देता है, कोई कहता है अनेक पंछी दिखाई देते हैं। द्रोणाचार्य ने किसी को निशाना लगाने की आज्ञा ही नहीं दी, अवसर ही नहीं दिया। अर्जुन की बारी जब आई तब अर्जुन कहते मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। द्रोणाचार्य ने उनको भी अवसर नहीं दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कहा जिसको लक्ष्य स्पष्ट है और जिसको लक्ष्य इतना स्पष्ट है वो लक्ष्य का वेधन भी अवश्य कर लेगा, लक्ष्य स्पष्ट हो। श्री महाप्रभु की जो उपासना है ना, बड़ी परिष्कृत अनन्यता है, बड़ी परिष्कृत अनन्यता। श्री महाप्रभु जी को किसी भी काल किसी भी स्थिति में श्री जी के चरणों के अतिरिक्त न कुछ देखना है न कुछ जानना है। अरे और तो और ऐसा वाक्य आपको त्रिलोकी में कहीं नहीं मिलेगा जब महाप्रभु ये कहते हैं कि किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम। बोले हमें श्याम सुंदर के मिलने से भी क्या लेना है, यदि हमें श्री जी के वृंदावनेश्वरी के वृषभानुनंदिनी के चरणों का एकांत दास्य मिल जाए। पूर्व भी उस दिन हम मंगल की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा ना कि कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि श्री जी प्रसन्न होकर रीझ कर अपनी सहचरियों के हाथ में दे देती हैं श्याम सुंदर को, और कभी कभी किसी सहचरी को ही अपने स्थान पर बिठा देती हैं, स्वयं हट जाती हैं और लाल जी के निकट अपनी किसी सहचरी को बिठा देती हैं। पर प्रिया जी की सहचरियां कैसी हैं, कहते हैं कि उस अत्यंत निबिड़ आनंद की स्थिति में भी हे स्वामिनी हमारे हृदय में केवल आपके चरण कमल ही रहते हैं, हमारा मन सतत आपके चरणों का ही चिंतन करता है, चरणों का ही सेवन करता है। उस काल में भी सहचरियों का जो मन है वो श्री जी के चरणों के अतिरिक्त कहीं नहीं जाता। इस परिष्कृत अनन्यता की ये हितोपासना है, ये रसोपासना है। इसीलिए ध्रुवदास जी महाराज कहते राई के सम चलत ही हो तो और की और। हर उपासना का अपना नियम है, सिद्धांत है, और उस नियम और सिद्धांत को यथावत मान लेने पर ही उस उपासना में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हमारे यहाँ की उपासना का नियम सिद्धांत क्या है कि जागते सोते सपने मन श्री जी के चरणों से अतिरिक्त कहीं नहीं जाए। श्री जी की सेवा ही हमारा जीवन है, श्री जी का सुख ही हमारा सुख है, और प्रियालाल परस्पर मिले रहें, यही उपासना का उद्देश्य है। और मैंने कल भी आपको संकेत किया था कि इस उपासना की सुंदरता यही है कि यहां मन सबका एक है, मन मिला है, सब सहचरियों का मन एक भाव में मिला है। प्रियालाल का सुख, प्रियालाल का सुख, हमारे श्री जी मुस्कुराते रहें, प्रिया प्रीतम मुस्कुराते रहें, वो प्रसन्न रहें, और उनका दर्शन, यही हमारा जीवन है। ये जोरी मेरे
जीवन प्राण निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। तो कहते हैं महाप्रभु सार और असार का ऐसा सुंदर ऐसा परिष्कृत विवेक अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। सारा सार विवेकी प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग। और कहते हैं श्याम श्यामा के चरणों की ऐसी प्रीति ये दर्शन दुर्लभ है, अन्यत्र दुर्लभ है। हरि जस रस मधुमत्त सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म। महाप्रभु ने अपनी उपासना में विधि निषेध के सब बंधनों को एक और करके, सेवक जी महाराज शायद 13वें प्रकरण में कहते हैं, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीत। निशान बजायो, महाप्रभु जी ने डंके की चोट पर कहा कि भाई हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ, हमारा सर्वस्व, हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा लोक, हमारा परलोक, हमारी विद्या, सर्वस्व क्या है? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। श्री जी के चरण, राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। देखो खाली सुदृढ़ कह देना भी पर्याप्त था, पर सुदृढ़ कह देने मात्र से नाभाजी को संतोष नहीं हुआ। बोले नहीं, ये न्याय नहीं हुआ। जब महाप्रभु जी को सुदृढ़ उपासी कहा ना, तो कह रहे नहीं, न्याय नहीं हुआ, कह रहे अति सुदृढ़ उपासी। बोले श्याम सुंदर का रूप और रस भी इनको श्री जी के चरणों से इतर नहीं कर सका। देखो कभी बड़े ध्यान से इस भाव का आप विचार करना कि हमारा मन तो कैसा है, संसार के विषय सुख पर ही यहां वहां चला जाता है, पर महाप्रभु का हृदय कैसा है? कह रहे श्याम सुंदर विराजमान है, सकल लोक चूड़ामणि, अखिल अनंत कोटि, लावण्य माधुर्य सौंदर्य सौरस्य सिंधु श्याम सुंदर, जो किसी को भी मोहित कर दे, वो भुवन मोहन सामने विराजमान है। और कह रहे ऐसे ही विराजमान नहीं है। महाप्रभु सुधा निधि में संकेत करते हैं कि श्याम सुंदर मुझ पर रीझ कर कभी कभी अपनी प्रसादी माला मेरे गले में डाल देते हैं, अपने मुख का चर्वित तांबूल मेरे मुख में देते हैं, प्रेम में भरकर, भाव में भरकर मुझे अपने हृदय से लगा लेते हैं। आप सोचो ठाकुर जी इतना प्रेम बरसाते हो, उस समय भी महाप्रभु कहते तवैव श्री राधे पद रस विलासे मम मनः। हे स्वामिनी, मेरा मन आपके चरण कमलों का भजन करता है, आपके ही चरणों के चिंतन में ये मेरा मन मधुकर लगा रहता है। यहां सेवक जी महाराज संकेत त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म। देखो कुल आदि से संबंधित जितने भी कर्म हैं, ये वस्तुतः देहाध्यास का ही तो परिणाम है। कोई सोचे मैं ब्राह्मण हूं तो उसको अपना कुलोचित व्यवहार करना पड़ेगा, कोई सोचे मैं क्षत्रिय हूं, कोई मैं सोचे मैं वैश्य हूं, लेकिन ये जितना भी कुछ है ये देह से जुड़ा हुआ ही तो है। ये जितने भी कुल कर्म हैं ये सब देहाध्यास का ही तो परिणाम है। जब आप अपने आप को देह समझते हैं उसी का ही तो ये सब परिणाम है। यहां महाप्रभु कह रहे हैं कि उस सब को एक ओर रख के मैंने विशुद्ध सहचरी भाव से हे स्वामिनी केवल आपके श्री चरणारविंद के आराधन का ही व्रत लिया है, यही हमारा व्रत है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, कोई कहे कि आपके यहाँ कोई व्रत नहीं होता, नहीं हमारे यहाँ व्रत तो है, पर सुबह आरंभ करके शाम को समाप्त कर देने वाला व्रत नहीं है। यहां महाप्रभु का व्रत क्या है? रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनो, बिन राधा यश बैन। ये व्रत यहां पर है। यहां तो महाप्रभु ने ऐसा व्रत लिया है और फिर निभा कर दिखाया है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए, रहो को काहू में नहीं दिए। आगे कहते हैं कर्म छाड़ कर्मठ भजन, ज्ञानी ज्ञान विहार, व्रतधारी व्रत तज भजे, श्रवणादिक चितना। और श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं जब महाप्रभु ने इस अनन्य धर्म की
इस वृंदावन रस रीति की प्रतिष्ठा की, तो जो अनन्य भाव से अपने इष्ट आदि के आराधन में लगे थे, बोले वो तो सब मत हो ही गए। कहने कर्म छाण कर्मठ बजे, जो घोर कर्मकांडी थे वो भी इस रस के प्रवाह में ऐसे प्रवाहित हुए कि एक बार तो वो सब छोड़कर श्री राधा 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 राधा, कर्मकांडियों ने अपना कर्म कांड छोड़ दिया। बोले ज्ञानी जन अपनी समाधि छोड़कर राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी का रस पान करने लगे। व्रतधारी व्रत तज भजे, और जितने भी व्रतधारी थे, बड़े आचार विचार से रहने वाले थे, उन सब ने भी अपनी वो सब पद्धतियां एक और धर कर श्री राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी का पान किया। और कल एक भाव मैंने आपको निवेदन किया था कि राधा वल्लभ लाल के रूप में रस नहीं है, राधा वल्लभ लाल का रूप ही रस है। वो रस जिसे श्रुति रसो वही सह कहती है, रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवति। वेद कहता है कि वो कौन है। अच्छा, वेद ने ये नहीं कहा राम है, कृष्ण है, शिव है, वेद कहता है वो रस है। और कह रहे उसी को पाकर ये आत्मा आनंद में निमग्न होती है। रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवति। तो राधा वल्लभ लाल का जो रूप है, रूप ही रस है, रस ही रूप है, रूप ही रस है। इसलिए सतत हमें इस बात का चिंतन करना है और ध्यान रखना है। हमारे आचार्य की उपासना रूप की उपासना है, रसोपासना है, और वो रस कहाँ है? राधा वल्लभ लाल के रूप में। राधा वल्लभ लाल के रूप दर्शन से उस रस का पान किया जा सकता है, और उसकी विधि श्री महाप्रभु जी ने स्वयं बता दी। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। अरे हरिराम व्यास जी जैसे दिग्विजयी पंडित, सब वेद शास्त्र पुराणों का मर्म जानने वाले, पर जब वृंदावन आते हैं तो फिर कहते हैं राधा वल्लभ के गुण गाए ले, राधा वल्लभ के गुण गाए तज असाधु संग भज साधुन, तज असाधु संग भज साधुन, हरि सोहित उपजाए ले, हरि सोहित उपजाए। व्यास जी कहते हैं भाई वो ज्ञान कर्म व्रत धर्म एक और रखिए। बोले हमने पूरा जीवन लगाया, हमें कुछ नहीं मिला, वृंदावन आइए। बोले रसिक संतों के संग बैठकर हरि सोहित उपजाए ले, राधा वल्लभ के गुण गाए। गाओ गाओ। गुण गाए तज असाधु संग भज साधुन, तज असाधु संग भज साधुन, हरि सोहित उपजाए ले, हरि सोहित उपजाए। राधा वल्लभ के गुण गाए ले, राधा वल्लभ के गुण गाए। राधा वल्लभ के गुण गाए ले, राधा वल्लभ के गुण गाए। देखो यहाँ सेवक जी महाराज ने कहा व्रतधारी व्रत तज भजे, और बोले भजन कैसे कर रहे हैं? श्रवणादिक चितलाए। सेवक जी महाराज ने 3 स्थानों पर यह सिद्धांत स्पष्ट किया है कि जो महाप्रभु द्वारा प्रकटित रस भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है। हम गाते हैं ना, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए।
इसी एकादश प्रकरण में आगे सेवक जी महाराज कहेंगे, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। लेकिन उस रस भक्ति को प्राप्त करने की विधि क्या है, उसका साधन क्या है? श्रवणादिक चित्र। श्रवणादिक अर्थात नवदा भक्ति। नवदा भक्ति के सम्यक प्रकार के अनुष्ठान का फल ही है प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रसाद। पहले कहने श्रवणादिक चित्र, और श्रवणादिक में भी, नवदा भक्ति में भी 3 बातों का संकेत तो सेवक जी महाराज ने सीधे सीधे किया। श्रवण, कथन, सुमिरन, परति। प्रियालाल का यश गाइए, सुनिए और प्रियालाल को ध्याइए। कहिए, सुनिए और कहने सुनने के प्रसाद से फिर भजिए। यही व्यास जी आज्ञा देते हैं। राधा वल्लभ के गुण गाए, राधा वल्लभ के गुण गाए, नव निकुंज सुख कुंजन बरसत, 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 नैनन सुख दिखराए लियो, नैनन सुख दिखराए लियो। राधा वल्लभ के गुण गाए गयो, राधा वल्लभ के गुण गाए गयो। अच्छा, एक बार बाहर वाले गाओ भाई। राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। पावन पुलिन रास मंडल पे, 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 मन दे तन ही नचाए लियो, मन दे तन ही नचाए लियो। राधा वल्लभ के गुण गाए गयो, राधा वल्लभ के गुण गाए गयो। गद गद स्वर पुलकित कोमल चित, गद गद स्वर पुलकित कोमल चित। हम सही मार्ग पर हैं, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी भजन भावना हमारे आचार्य की भजन भावना के अनुकूल है। हम वस्तुतः अपने आचार्य के ही अनुगत्य में हैं। इसका लक्षण क्या है? व्यास जी बताते हैं। गद गद सुर पुलकित कोमल चित, गद गद सुर पुलकित कोमल चित। कि नहीं, ये उपासना की सिद्धि के लक्षण है। गदगद स्वर पुलकित कोमल चित, नैनन नीर बहाए लियो, नैनन नीर बहाए लियो। राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। कवि श्री राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी का, उस रस माधुरी का पान करते हुए प्रेमोद्रेक के कारण स्वर गदगद हो जाए, तन पुलकित हो, नेत्र सजल हो जाए, श्री जी की सुकुमारता का विचार करके, श्री लाल जी की, प्रिया जी के रूप पर उस आसक्ति का विचार करके, श्री जी की कृपा और करुणा का विचार करके, श्री जी के उस सौंदर्य सौरस्य का विचार करके कभी हृदय में प्रेमोद्रेक हो जाए तो समझना
कि हम अपने आचार्य के गुरुजनों के अनुगत्य में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गद गद सुर पुलकित कोमल चित, गद गद सुर पुलकित कोमल चित, नैनन नीर बहाए लो, नैनन नीर बहाए लो। राधा वल्लभ के गुण गाए लो, राधा वल्लभ के गुण गाए लो। और अंत में तो श्री व्यास जी बड़ी ही मधुर बात कहते हैं, इहि विधि महाप्रसाद ही पावत, इहि विधि महाप्रसाद ही पावत, इहि विधि महाप्रसाद ही पावत, इहि विधि महाप्रसाद ही पावत। सहचरी व्यास कहाए लो, सहचरी व्यास कहाए लो, राधा वल्लभ के गुण गाए 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 लो। श्रवणादिक चित लाए, जोग जप तप तजे, और कर्म सकाम सकल तज सब भजे। कह रहे जब महाप्रभु ने इस उपासना का प्रागट्य किया तो इससे आनंदित होकर कर्म छाड़ कर्मठ भजे, ज्ञानी ज्ञान बिहाए। कर्मकांडियों ने वो कर्म कांड त्याग दिया, ज्ञानी जन अपनी समाधि छोड़कर श्री जी की रूप माधुरी का पान करने में तन्मय हो गए। व्रतधारी व्रत तज भजे और श्रवणाधिक चितलाए, और श्रवणाधिक चितलाए, जोग जप तप तजे। पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, ये जितने भी साधन हैं, कि जितने भी साधन हैं, इनकी अंतिम परिणति यही होनी चाहिए कि भगवान में अनुराग हो जाए। जो अभी मैंने आपको निवेदन किया ना कि गदगद स्वर पुलकित कोमल चित नैनन नीर बहाए लियो, ये दशा हमें प्राप्त हो जाए। जीरन पट अति दीन लट और हिये सघन अनुराग, विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। ये स्थिति, ये दशा हमें प्राप्त हो। जितने भी सब साधन हैं इसीलिए तो है कि भगवान में प्रेम हो जाए। उनकी अंतिम परिणति तो यही होनी चाहिए, और यदि वो ठीक प्रकार से किए जाएं तो सब कर फल हरि भगति भवानी। महादेव कहते हैं यदि ठीक प्रकार से करोगे तो सब कर फल हरि भगति भवानी। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना भाई, दाएं जाओ बाएं जाओ, फिर दाएं फिर बाएं, फिर 2 बार दाएं फिर 2 बार बाएं। अब इतने झंझट में क्यों पड़ना है अगर सीधा मार्ग ही हो तो। इतना सब करने के बाद जहां पहुंचना है, हमारे आचार्यों ने बिल्कुल सीधा मार्ग दिया। श्रवण कथन सुमिरन परतीत। गुण गाइए, राधा वल्लभ के गुण गाए ले। व्यास जी ने उपासना की रीति बताई। तज असाधु संग भज साधुन और हरिसो हित उपजाए ले। पावन पुलिन रास मंडल में तन दे मन ही नचाए ले। और व्यास जी कहते हैं ई विधि महाप्रसाद ही पावत। व्यास जी कहते हैं हम तो श्री जी का प्रसाद पा कर ही उस सहचरी भाव को प्राप्त कर लिए। ई विधि महा प्रसाद ही पावत, ई विधि महा प्रसाद ही पावत। सहचरी व्यास कहाए लियो, सहचरी व्यास कहाए लियो। ध्रुवदास जी कहते हैं वृंदावन में जो कबहूं भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ लागे तनही पीवे जमुना तोए। अब ये तो ध्रुवदास जी के समय में रहा होगा,
अब आज तो राधा वल्लभ लाल की और अधिक कृपा है, आज तो वृंदावन रहने वाले को यहां वहां से प्रसाद मिलता ही रहता है। और मैं तो कहता हूं यहां कण प्रसाद पाते पाते ही पेट भर जाता है। केवल कण प्रसाद पाते रहिए आप। अभी मंगला का प्रसाद भीतर जाता है नहीं, श्रृंगार का मिल जाता है। अभी वो भीतर होता ही है कि राजभोग हो जाता है, फिर उत्थापन, फिर संध्या, फिर शयन, तो प्रसाद ही प्रसाद है। संत कहते हैं वृंदावन में जो रहे, जो देखे वो प्रसाद, जो पाए वो प्रसाद। अरे यहां तो जिस वायु में हम श्वास लेते हैं वो वायु भी प्रसाद है। राधा वल्लभ कुंज बिहारी का चरण छूकर आती है, उनके श्रीअंग का स्पर्श करके आती है, यहां तो वायु भी प्रसाद है। और फिर ध्रुवदास जी कह रहे रज तो उड़ लागे तनही और पीवे जमुना तोय। संत लोग सुनाते हैं कि एक बार श्री गोस्वामी जी यहां आए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, तो उनके पास अमनिया भेजा गया, वो बार बार प्रसाद कहकर लौटा दें। अब भेजने वाले को लगा भाई हम तो अमनिया भेज रहे हैं और गोसाई जी प्रसाद कहकर लौटा रहे। फिर गोसाई जी ने इस रहस्य का उद्घाटन किया, बोले वृंदावन में जो है सब प्रसाद है। यहां जो है वो प्रिया और प्रियतम की प्रसन्नता का प्रतिफल है, और प्रसन्नता के प्रतिफल में जो मिले वो प्रसाद ही होता है। बोले सब प्रसाद है। तो व्यास जी तो कहते केवल प्रसाद पाकर ये विधि महाप्रसाद ही पावत सहचरी व्यास कहा है। ये रसिकों के मुख से जो कहने सुनने को मिलता है ये भी प्रसाद है, ये भी महाप्रसाद है, ये भी उच्छिष्टामृति है। तो श्रवणाधिक चित लाए, जोग जप तप तजे, ज्ञान कर्म व्रत धर्म भक्ति किंकर किए। ना हमें दाएं जाना है ना बाएं में, सीधे जाना है, सूधो चले आपने धर्म। हमारे पास इष्ट भी है, मंत्र भी है, गुरु भी है, और आचार्यों की कृपा से रसिकों का संग भी है। और यही सांगोपांग उपासना है, इष्ट गुरु मंत्र और रसिकों का संग। पांचवी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। राधा वल्लभ लाल है, श्री हरिवंश नाम है, रसिक जनों का संग है, वृंदावन धाम है। हमें किसी अन्य वस्तु की, किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। फिर सेवक जी कहते हैं औरों कर्म सकाम सकल तज सब भजे। बोले जितने सकाम उपासनाओं में लगे थे, अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान आदि करते थे, बोले एक बार तो सब इस भाव माधुरी में, सब इस रस माधुरी में बह गए। सेवक जी महाराज के कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ध्रुवदास जी ने कहा ना, याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। ये सर्वश्रेष्ठ भजन है, ये रस भजन, ये प्रेम का भजन। कह रहे याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। साधन विविध प्रयास सकल बिहावहि, श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहि। साधन विविध प्रयास ते सकल बिहावहि, और श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहि। अभी यही मैं आपको निवेदन कर रहा था कि श्री महाप्रभु जी ने जिस भक्ति को प्रकाशित किया वो रस भक्ति है, पर उस रस भक्ति का मार्ग क्या है? नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति में भी सबसे प्रमुख जो सेवक जी महाराज ने अंग लिया, श्रवण कथन सुमिरन और सेवन। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहि। सेवन अर्थात अर्चन वंदन और दासंतन, नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति में भी सबसे पहली बात श्रवण। सुनिए सुनिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सेवक वाणी है, आप पुस्तक लेकर पढ़ेंगे तो आप कुछ और समझेंगे, आप गुरुजनों के मुख से सुनेंगे तो वो बात, वो सिद्धांत आपको हृदयंगम होगा। ऐसा नहीं कि आप कम बुद्धिमान हैं, आप ऐसा नहीं समझना मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास समझ कम है। ना ना, ये विधि है, गुरुजनों के मुख से श्रवण करना चाहिए। ये भागवती विद्या है, ये इसी प्रकार सिद्ध होती है, गुरुजनों के मुख से सुनिए। आज भी हम वेदों की ऋचाओं को श्रुतियां कहते हैं, सुनाया गया किसी ने,
सुनकर किसी ने उन्हें सहेज कर रखा, उसी परंपरा से वो ज्ञान हम तक पहुंचा। श्रवण, और फिर श्रवण मंगलम, श्रवण से मंगल तो है ही। हित धर्म की जो परिपाटी है उसकी विधि सेवक जी महाराज इस प्रकार संकेत में बता रहे हैं, कह रहे श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित्त लावही। सबसे पहले तो रसिकों के मुख से सुनिए, सुनकर अपने मन को सुनाइए। पहले सुनिए, अपने मन को सुनाइए। और पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, जिसके जीवन में श्रवण और कथन स्थिर होगा उसके जीवन में सुमिरन सहज हो जाएगा। अगर आप कहते सुनते रहेंगे तो सुमिरन सहज हो जाएगा। ये बड़ी सहज सी मनोवृत्ति है। संसार भी कहते सुनते ही हमारे भीतर आया है। कहते सुनते ही हमारे भीतर संसार आया है। संसार का जो ये सतत चिंतन बना रहता है ना, इसका कारण यही है क्योंकि हम संसार को ही कहते सुनते रहते हैं, संसार की वार्ता ही कहते हैं, संसार की वार्ता ही सुनते हैं। और फिर उस रस का ऐसा चस्का पड़ा है, वो अब संसार की वो विषय वार्ता वो ऐसी लगती है कि उसको छोड़ने का मन नहीं होता। इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूं, भाई आप में बड़भागी हैं जो जग जंजाल से हटाकर श्री जी की कृपा आपको मुझे सत्संग में लाकर बैठाती है। नहीं तो अवसर उपस्थित होने पर भी कहां सबका मन सत्संग की ओर जाता है, कहां जाता है। कुछ लोग समझते हैं, बोले इनके पास कोई काम नहीं है तो व्यर्थ के काम में लगे। करके बताओ, आधा घंटा रीढ़ की हड्डी सीधी करके भजन करके बताओ। जब खबर पड़ी ये सरल कार्य है कि कठिन कार्य है, थोड़ी देर बैठकर नाम जप करो। न तो ये कठिन है न सरल है। सरल भी हो जाता है, कठिन भी थोड़े प्रयास से हो जाता है। मैं तो कहता हूं भाई ये न सरल है न कठिन है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तो आप करावे। मैं तो इस द्वंद्व में नहीं पढ़ूंगा कठिन है सरल है। वो ही करता है जिससे प्रभु कराते हैं, उसी का मन इस ओर आएगा जिसको प्रभु कृपा भरी दृष्टि से देखे। तो उपासना में प्रवेश की विधि सेवक जी महाराज एक प्रकार से बता रहे हैं। सबसे पहले सुनिए। पर यहां भी हमसे क्या त्रुटि हो जाती है, हम केवल सुनकर रह जाते हैं। पर सेवक जी महाराज ने कहा पहले श्रवण कथन सुमिरन फिर सेवन। पूरे मार्ग पर आगे तो बढ़िए। पहले सुनिए फिर अपने मन को सुनाइए। अपने मन को सुनाने के लिए आपको मनन करना पड़ेगा। जब यहां से जाते हो तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कोई एक आध विचार, कोई एक आध सिद्धांत जो आपने पूरे सत्र में सुना हो उसका मनन करना चाहिए। जैसे भोजन जितना चबा के पाया जाए उतना शीघ्र पचता है और उतना ही शरीर के लिए वो बल और पोषण प्रदान करने वाला भी होता है। एक केवल ऐसे ही खाते जाओ निगलते जाओ तो किसी काम का नहीं। सुनिए फिर उसका मनन करिए। मनन करने के लिए कहा कि अपने मन को सुनाइए। यही मनन है, अपने मन को सुनाना ही मनन है। जब सुनकर जाते हो तो 10 मिनट निकालकर 15 मिनट निकालकर, घंटों पहले यहां पर आकर भी तो बैठ जाते हैं आप। जाने के बाद भी 5 मिनट 10 मिनट का समय निकालकर कोई एक बात, कोई एक विचार, कोई एक सिद्धांत जो आपको स्मरण रह गया हो, आपको अच्छा लगा हो, उसका विचार करिए, उसका चिंतन करिए, उसको ग्रहण करने की चेष्टा करिए। ये श्रवण हुआ और कथन हुआ, फिर उसके बाद सेवक जी कह रहे सुमिरन और फिर सेवन, चित्त लावही, मन लगाकर श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित्त लावही। केवल सुनकर रह नहीं जाना है। केवल सुनने से काम पूरा नहीं होगा भाई।
आप बड़ा प्रयास करके आए हो। कल भी मैंने आपको कहा था, आप अपने जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु यहां पर आकर हमें दे रहे हो, आप समय दे रहे हो। इस अवसर का पूरा पूरा लाभ लेना है, हमें इस रीति का सम्यक प्रकार से पालन करना है। और कहते हैं यदि इस रीति का पालन किया जाए, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरुनिगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, आगम अरुनिगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। श्री ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में एक बड़ी काम की बात बताते हैं। कहते हैं कि जो बीज पड़ा है आपके हृदय में, सबसे पहले तो भजन जल सो सींचो करे बारंबार, और फिर कहा सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गए। किसान बीज भी डाल दे, सींच भी दे, लेकिन अगर फसल की सुरक्षा की कोई व्यवस्था ना करे तो वो तो अपने हाथ से ही अपना सारा परिश्रम गंवा रहा है ना, अपनी असावधानी से अपना सारा परिश्रम गंवा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गए। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करने की विधि यही है कि सत्संग में लगा रहे। श्रीमद् भागवत की आज्ञा है, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाए। सत्संग नहीं करोगे तो तुम्हारी भजन भावना उधम करने लगेगी। अगर सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ नहीं हुई तो आप कहां चलोगे और कहां पहुंचोगे? अरे आप पुराणों में पढ़िए, नारद जी जैसे, सुखदेव जी जैसे परम भागवत जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, भगवान का दर्शन करने हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करके भी भगवान से क्या मांगते हैं? भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, हम सत्संग में बने रहें, हमारे जीवन में सत्संग बना रहे। पृथु जी महाराज तो भगवान से कहते हैं 10,000 कान दीजिए हमें, जहां जहां महात्मा गण आपकी चर्चा करते हैं, आपकी लीला कथा का गान करते हैं, जहां जहां सत्संग होता हो, हम वहां वहां जाकर श्रवण कर सकें। भाव के नाम पर भावुकता भटक जाएगी अगर जीवन में सत्संग स्थिर नहीं हुआ तो। और मैं तो कहता हूं और कोई साधन कम हो अधिक हो चिंता की बात नहीं, पर ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में एक प्रकार से आज्ञा की है, रसिकन को संग करे निस्दिन। यहां में प्रमाद ना करे, इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, इसमें ढील नहीं दी जानी चाहिए। नहीं तो आप क्या समझते हो आपके भजन में ही बल है? माया में आपके भजन के बल से कहीं अधिक बल है। अभी तक तो उसका बल बहुत बड़ा है, उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। और ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। अरे कितनी बड़ी बात आचार्य प्रभु कह रहे हैं, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। अब भजन करते करते जिन्होंने प्रकृति को जीत लिया, जिन्होंने प्रकृति को जीत लिया, विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, जिन्होंने प्रकृति को जीत लिया, कह रहे तेऊ मुनि भय विश्वासित, अर्थात वो भी माया के लपेटे में आ गए। आपकी मेरी तो गिनती क्या है, आप और मैं तो अभी उसके लपेटे में ही हैं। हम तो अभी मायाबद्ध हैं, काल के भय से भयभीत हैं। इसलिए भाई सत्संग ना छूटे, ये सिद्धांत की बाढ़ हमें दृढ़ करके रखनी है। और यदि ये साधन हमने साध लिया, सत्संग में यदि हमारी निष्ठा हो गई, सत्संग में यदि हमारी प्रीति हो गई, सत्संग की यदि हमें प्रतीति हो गई, फिर सेवक जी कहते पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। फिर नवदा भक्ति का भी सार स्वरूप ये रस भक्ति जीव प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। इस रस भक्ति के देश में प्रवेश करने के बाद
फिर न कोई साधन, न कोई योग, न जप, न व्रत, न कोई और ध्यान, न कोई और विधि। ज्ञान ध्यान ता सकल प्रयास, जस वर्णौ हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाय हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाय हो। फिर केवल एक भाव रह जाए जीवन में, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। ऐसे सुंदर सहज माधुरी रूप निधिम, मृदुता, दयालुता और कृपालुता की राशि स्वामिनी सन्मुख हैं। हमें प्रेम नहीं होता, क्यों? क्यों नहीं होता? कभी आपने इस बात का विचार किया, आखिर क्यों प्रभु से प्रेम नहीं होता? सत्संग की कृपा से हमने ये भी जान लिया कि प्रभु किस प्रकार करुणा के, रूप के, गुण के निधान हैं। और संसार में जन्म जन्म से धक्का खा के इस बात का भी खूब अनुभव कर लिया कि भाई यहां 100 प्रयास करके भी किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। संसार की कटुता का भी बोध है, संसार की असारता का भी बोध है, और सत्संग की कृपा से प्रभु के स्वरूप को भी जान लिया, फिर भी प्रभु से प्रेम नहीं होता। क्यों? वो जो संसार की चाह है ना, जो संसार की इच्छा है, वही मन को रोगी बनाए है। उस कांटे को, उस शूल को निकालने की यही विधि है, श्रवण कथन सुमिरन भरती। मैंने कहा ना, देखते सुनते ही संसार भीतर आया है। संसार को देखा, संसार की वार्ता सुनी, संसार भीतर आया। अब प्रभु को देखिए और भक्तों के, संतों के मुख से प्रभु की वार्ता सुनिए, प्रभु भीतर आएंगे। प्रभु को देखिए, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल। और प्रभु की वार्ता प्रभु के भक्तों के, रसिक जनों के मुख से श्रवण करिए। तो यहां सेवक जी कह रहे हैं कि आगम और निगम पुराण अगोचर। ये रस भक्ति कैसी है? आगम और निगम को अगोचर, नवदा भक्ति का परम फल। व्यास जी ने कहा ना, व्यास भक्ति को फल लयो, क्या? वृंदावन की धूर, हित हरिवंश प्रतापते पाई जीवन मूर। ये जो भाव है ना, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, ये जो सहचरियों की भावना है, ये वृंदावन की रज का ही प्रसाद है। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे। हम